नमस्कार दोस्तों। लीजिए प्रस्तुत है सुषमा अग्रवाल द्वारा लिखित उनका प्रथम उपन्यास नया रास्ता। वाचन आपकी अपनी प्यारी स्वाति जैन का है। नया रास्ता अध्याय 4। सुबह के लगभग 11 बजे होंगे। पोस्टमैन के आने का समय हो रहा था। घर में सबको इंतजार था पत्र का, उस पत्र का जिसमें मीनू के रिश्ते की हाँ या ना होनी थी। आशा, रोहित, माँ, पिताजी सब अपनी अपनी बात करने में व्यस्त थे। माताजी को इस बात का शक था कि शायद उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है, इसीलिए उन्होंने पत्र नहीं लिखा। पिताजी कहते, अरे भाई, यहाँ से पहुँचने पर घर में सलाह करेंगे और फिर पत्र लिखेंगे, फिर डाक भी तो गड़बड़ हो जाती है। मीनू अपने कमरे में बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उसके हृदय की धड़कन तीव्र होती जा रही थी। उसे अतीत की स्मृतियां हो आईं। पहले भी कई बार देखकर उसे नापसंद कर दिया गया था। उसे इतनी घबराहट तब भी नहीं होती थी जब उसका परीक्षाफल निकलता था, पर आज यह घबराहट कैसे? वह स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। तभी पोस्टमैन की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा शायद अमित के यहाँ से पत्र आया है। यह कल्पना कर उसके हृदय की धड़कन और तीव्र हो गई। पढ़ाई के परीक्षा फल में वह हमेशा प्रथम आती थी, परंतु इस परीक्षा में वह समझ नहीं पा रही थी कि वह पास भी हो सकेगी या नहीं। तभी उसे रोहित की आवाज़ सुनाई दी, जो कि जोर जोर से बोल रहा था कि मेरठ वालों से पत्र आ गया। पिताजी ने पत्र पढ़ा। एक एक करके सबने पत्र पढ़ा, परंतु पढ़ने के बाद सबके चेहरों पर उदासी छा गई। घर में मौन छाने से मीनू समझ गई कि यहाँ से भी वह नापसंद कर दी गई है। यह कल्पना कर उसका दिल रो पड़ा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसमें ऐसी क्या कमी है। कुरूप तो नहीं है वह। उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई। शायद वे विवाह के योग्य ही नहीं। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह विवाह नहीं करेगी। एक ठंडी सी आह भरकर वह तकिए में मुंह छिपाकर लेट गई। बाहर कमरे में माताजी व पिताजी बातें कर रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आशा का हाथ क्यों मांगा। माँ बोली, मैंने उसी दिन आशा से कहा था कि तू अंदर कमरे में नहीं जाना जहां लड़के वाले बैठे होंगे, पर उसने कहाँ सुनी, पहुंच गई वहीं पर। कुछ देर रुककर, देख लिया ना तुमने इसका नतीजा, कहकर माँ ने ठंडी आह भरी। पर मीनू की माँ, आशा तो अभी छोटी है, इंटर की परीक्षा ही तो दे रही है। फिर जब बड़ी बेटी मीनू घर में बैठी है तो इस तरह हम उसकी शादी नहीं करेंगे। बेचारी मीनू, वह तो वैसे ही उदास रहती है। क्या बीतेगी उसके दिल पर जब वह यह सब सुनेगी। माँ ने परेशान होकर कहा, हमारी बेटी ने क्या कसूर किया है जिसका फल भगवान उसे दे रहा है। पढ़ी लिखी है, एमए पास है, फिर हमेशा ही प्रथम श्रेणी में पास हुई है, और जहाँ तक खूबसूरती की बात है वह बहुत सुंदर ना सही, देखने में अच्छी लगती है। यह कहकर पिताजी कुछ उदास से हो गए। यह सब बातें मीनू अंदर कमरे में बैठी सुन रही थी। अपने अंदर साहस एकत्र कर वह पलंग से उठ खड़ी हुई। वह दिल ही दिल में निर्णय कर चुकी थी कि अब शादी नहीं करेगी। उसके हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा था कि वह जो निर्णय ले रही है वह उचित है कि नहीं। अंत में इसी निर्णय को उचित मानकर वह कमरे से बाहर निकली। पिताजी व माताजी के उदास चेहरों को देखकर उसकी आंखें दुख से बोझिल हो गई। वह उनके दुख को भलीभांति समझ रही थी। कितनी अभागिन थी वह, जिसके कारण उसके माता पिता इतने परेशान थे। मीनू ने अपने अंदर साहस एकत्र किया और पिताजी से बोली, पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें, आशा की शादी वहाँ कर दें। मेरे कारण आप उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? नहीं बेटी, यह सब हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटी, तुम्हारी मना स्थिति को हम भली भांति समझते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा वर देखूंगा। यह कह के पिताजी ने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। पिताजी, आप इतने परेशान ना हो, मैं अपनी चिंता अपने आप करूंगी। आप आशा की शादी कर दीजिए। पर इस तरह से जब बड़ी बहन की शादी ना हो और छोटी की कर दें, क्या कहेगा समाज हमें?
यही ना कि बड़ी बेटी अभी घर में बैठी है और छोटी की शादी कर दी, पिताजी कुछ तेज स्वर में बोली। आप समाज की इतनी चिंता करते हैं? क्या करता है समाज हमारे लिए? यह समाज ही हमें इस तरह की परिस्थितियों के लिए विवश करता है। आप समाज की चिंता ना करते हुए आशा की शादी कर दीजिए। तभी पास में बैठी माँ बोल पड़ी, बेटी, हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं कि बड़ी बेटी के घर में रहते हुए छोटी की शादी हो। माँ, आप मेरी शादी की चिंता ना करें। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं शादी नहीं करूँगी। मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ, जिससे मैं बोझ ना बन सकूँ। मीनू भरे कंठ से बोली। बोझ? कैसा बोझ? एक बेटी अपने माता पिता के लिए बोझ है? ऐसा कैसे सोच लिया तूने? माँ बोली। माँ, आप बुरा मान गई। मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि हर लड़की को भी अपने पाँव पर खड़ा होना आवश्यक है। आज के आधुनिक युग में स्त्रियां पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। फिर मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मीनू ने बात संभालने का प्रयास किया। मीनू, अपने पाँव पर खड़े होने में तो कोई बुराई नहीं, परंतु शादी करना भी आवश्यक है। इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, फिर हमारी जिंदगी का क्या भरोसा? कौन करेगा दुख सुख में तेरी मदद? अपने पति का और बच्चों का ही तो सहारा होता है जो वृद्धावस्था में काम आते हैं। पर माँ, अभी मैंने शादी का विचार छोड़ दिया है। आप आशा की शादी की बात चलाइए। यह कहकर मीनू अंदर कमरे में चली गई। माँ और पिताजी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सिर्फ मीनू के कहने में आकर आशा की शादी कर दें? अभी भी इसी उलझन में फंसे थे कि इतने में पिताजी के एक मित्र आ पहुंचे। वह उनके घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। सारी बातें ज्ञात होने पर उन्होंने भी यही सलाह दी कि आशा की शादी कर देनी चाहिए। यह सब निर्णय लेने के बाद पिताजी ने निश्चय किया कि एक बार मेरठ अमित के पिताजी से मिलकर आना चाहिए। अपने दिल में आशा संजोए आशा का रिश्ता लेकर पिताजी अमित के घर जा पहुंचे। उन्हें बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि आशा से शादी की बात स्वयं उन्होंने पत्र में लिखी थी। घर में उस समय कोई नहीं था। नौकर ने दरवाजा खोला और दयाराम जी को अंदर बैठा लिया। अभी उन्हें बैठे कुछ ही समय हुआ था कि इतने में कोई सज्जन अपनी चमचमाती कार से नीचे उतरे और अंदर प्रवेश किया। यह ज्ञात होने पर कि मायाराम जी कहीं बाहर गए हैं, वे भी वहीं बैठ गए। बातों बातों में पता चला कि वे शहर के बहुत बड़े व्यक्ति धनीमल जी हैं। धनीमल जी ने बताया कि उनकी बेटी सरिता का रिश्ता अमित के साथ पक्का हो गया है। 5 लाख रुपए लगा रहे हैं वे शादी में। यह ज्ञात होने पर दयाराम जी के पांव तले जमीन खिसक गई। अब उन्होंने 1 मिनट भी वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से उठ खड़े हुए। सारे रास्ते दयाराम जी यही सोचते रहे कि उन्होंने आशा के रिश्ते के लिए क्यों लिखा था, जबकि उन्होंने एक धनी घर की बेटी सरिता का रिश्ता कर दिया है। कैसी जालिम है यह दुनिया। सब कुछ पैसा ही है इस दुनिया में। इंसान में इंसानियत, शर्म, लज्जा कुछ भी तो नहीं रही है। पिताजी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। घर पर सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आशा का रिश्ता पक्का हो जाएगा। घर पहुंचने पर दयाराम जी का उदास चेहरा देखकर सभी समझ गए कि आशा के रिश्ते के लिए भी मना हो गई है। वास्तविकता जानने पर सबका हृदय मायाराम जी के परिवार के प्रति घृणा से भर गया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फेसबुक पेज स्वाति की पाठशाला पर फॉलो करें।